तो हेलो गाइस हमने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 5.1 को कंप्लीट कर लिया है। प्रश्नावली 5.1 नहीं देखी हो देख लें, और नहीं देखना चाहते तो 5.2 देख लें। 5.2 करा रहे हैं हम आज। 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, z बराबर -1 माइनस i√3। इनका हमें मापांक एवं कोणांक ज्ञात करना है। अब मापांक के लिए आप जानते हैं, मापांक के लिए हमें r ज़रूरी होता है। r का मान निकालना कंपलसरी है। तो पहले r का मान निकालेंगे, उसके बाद अल्फ़ा का मान निकालेंगे, फिर अल्फ़ा से हम थीटा का मान निकालेंगे कोणांक। ये मैंने बेसिक में समझा रखा है, यदि नहीं देखा बेसिक की वीडियो देखें और अच्छा समझ में आएगा। पहले मापांक ज्ञात करते हैं। मापांक का सूत्र होता है, मापांक r बराबर a² + b² √a² + b², ये सूत्र होता है। और ये संख्या है हमारे पास, इसमें a है -1, b है -3, ये माइनस के चिन्ह इनके साथ लेने। इस संख्या को हम ना ऐसे लिख सकते हैं, -1 + i√-3, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे। आयोटा कभी भी माइनस का नहीं होता, मैं बहुत बार कह चुका हूँ ये बात और दोबारा कह रहा हूँ। ऐसे करना है तो इसमें a का मान है अपना -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर, अंडर रूट ऊपर है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, पर प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे स्क्वायर करने पर, प्लस अब 3 का स्क्वायर है ये, तो इसमें 3 में अंडर रूट हट जाएगा। अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे आप 3 ही आएगा, जानते हैं। और माइनस है, स्क्वायर है, समघात है, इसलिए प्लस हो जाता है। यदि माइनस की संख्या है और ऊपर समघात है तो प्लस की संख्या आती है, यदि माइनस की संख्या और ऊपर विषम घात है तो माइनस की संख्या आती है। ये क्लियर होगा। अब ये हो गए अंडर रूट 4, 3 + 1 अंडर रूट 4। अब अंडर रूट 4 होता है 2, तो r का मान निकल के आ गया अपने पास 2। अब r की सहायता से हम निकालते हैं अल्फ़ा का मान। अल्फ़ा का मान निकालते हैं, अल्फ़ा का मान मैंने बता रखा है, 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका यही है, ये सही सरल है, tan इनवर्स mod ऑफ b/a। mod ऑफ b/a होता है, मैंने b का मान रख दिया सीधा और a का भी मान रख दिया सीधा, तो अंडर रूट 3/-1। तो देखो मोड का सबसे बड़ा फायदा होता है, यदि ये माइनस का होता और ये प्लस का होता फिर भी हम इसे प्लस की लिखते हैं। मोड माइनस को खा जाता है, कोई भी संख्या हो मोड प्लस की बना देता है उसे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। ये तो वैसे भी प्लस का बनना है, क्योंकि देखो माइनस माइनस कट जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा। पर मोड कोई भी माइनस संख्या हो उसे प्लस कर सकता है, ये मोड की पावर होती है। अब tan इनवर्स अंडर रूट 3/1, और tan इनवर्स अंडर रूट 3, और tan अंडर रूट 3 किसका मान होता है tan में, tan 60 का, तो अल्फ़ा बराबर 60 डिग्री, और 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/3। π/3 हम 60 डिग्री को लिख सकते हैं। इसके बाद हमें निकालना है कोणांक, तो फिर कोणांक को हम करते हैं, कोणांक को हम दर्शाते हैं किससे, थीटा से। और पहले ना कोणांक निकालने के लिए हमें ये लिखना पड़ेगा कि किस में स्थित है और क्या, क्योंकि कोणांक को हम निकालते हैं थीटा माइनस पाई वगैरह, वो बता रखा मैंने सारनी उससे। तो पहले हमें देखना होगा -1 माइनस α√3 माइनस i/√3। अब ये है, ये देखो मैंने सारणी में बताया है, यदि दोनों माइनस किए तो वो तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो यहाँ पर लिख देंगे तृतीय चतुर्थांश में है, ये तृतीय चतुर्थांश में है, इसलिए थीटा बराबर आएगा अपना माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फ़ा। ये मैंने बेसिक में आपको सब बता रखा, बेसिक की वीडियो एक बार देख लें, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये बेसिक की वीडियो एक बार देख लें, फिर इस वीडियो को देखें कृपया। और फिर उसके बाद अब देखो पाई यहाँ पर पाई है, और पाई में से हम ना 60 डिग्री को घटाते, 180 में से 60 को घटाते, वो भी सही है, पर पाई माइनस π/3 को घटाएंगे, मान नहीं निकालना पड़ेगा, बचेंगे, और कुछ नहीं है। तो ये हो गया माइनस ऑफ पाई माइनस π/3, अल्फ़ा का मान रख दिया है और कुछ नहीं किया।
माइनस ऑफ 3 पाई, ले लो ये लो LHS ले लिया, 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3, नीचे बच गए 2 पाई अपॉन 3, 2 पाई अपॉन 3, वो भी माइनस के बाहर माइनस चलता आ रहा है तो माइनस को हम चलने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अब कोष्टक को खोल देंगे, तो -2 पाई अपॉन 3 ये मान आ गया अपना कोणांक निकल के आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना -√3 प्लस आयोटा, इसका हमें मापांक निकालना है। तो मापांक जानते हैं हम R को कहते हैं, तो R निकालना है। तो R ज्ञात करने के लिए ना सूत्र होता है √a² प्लस b²। इसमें a है -√3² प्लस, यहाँ पर कोई टर्म नहीं है ना आयोटा के बगल में, तो ये 1 है, 1 का स्क्वायर, √3 ये माइनस का है, माइनस और सम है घात, इसलिए प्लस का हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 होता है। पिछले वाले क्वेश्चन में किया यही हमने, 3 + 1 4 हो गए, √4, तो √4 किसका वो होता है, वर्गमूल 2 का, तो R का मान 2। अधिकतर चांसों में इस प्रश्नावली में R का मान 2 ही आता है। अब अल्फा निकालना हमें, अल्फा होता है tan इनवर्स मॉड ऑफ B अपॉन A, हमने सीधा मान रख दिया है B अपॉन A। अब देखो ये माइनस का है, √3 माइनस का है, तो मॉड का फायदा ये होता है, इसलिए हम मोड लगाते हैं ना, मोड लगाने की ज़रूरत ही क्या है, मोड इसलिए लगाते हैं, ये माइनस को खा जाता है मोड, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/3। tan इनवर्स 1/3 किसका मान होता है, tan 30 का, तो अल्फा बराबर 30 को हम क्या लिख सकते हैं, π/6, 30 को हम π/6 लिख सकते हैं। और यहाँ पर लिख लेंगे चूँकि, तो देखो इस संख्या को लिखो जैसे z लिखो, ये ही बात है, तो इसलिए z लिख लो, छोटा हो जाएगा, चूँकि z द्वितीय चतुर्थांश में है। द्वितीय चतुर्थांश में कैसे है, द्वितीय चतुर्थांश में है क्योंकि देखो पहली संख्या माइनस की है, दूसरी प्लस की है, ये मैंने आपको सारणी में बता रखा है कि द्वितीय चतुर्थांश में होता है तो मतलब पहले में होता है तो होता है a + b, दूसरे में होता है तो होता है -a + b, तीसरे में होता है दोनों माइनस के होते हैं, चौथे में होता है तो ये माइनस का हो जाता है a - b। ये मैंने आपको बता रखा है बेसिक में, और बेसिक वीडियो आप देख लें, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बोलोगे आप सीधा कर दिया। अब हमें निकालना है कोणांक थीटा बराबर, अब हम जानते हैं द्वितीय चतुर्थांश में हम पाई माइनस अल्फा करते हैं थीटा ज्ञात करने के लिए, तो हम पाई माइनस अल्फा का मान रख देंगे π/6, तो 6 पाई माइनस पाई अपॉन 6, ऊपर बचा 5 पाई अपॉन 6, 5 पाई अपॉन 6 आ गया अपना, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपना। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है अपना 1 - आयोटा, ये मापांक हमने पहले भी लिख लिया यहाँ तक, क्योंकि आप बोलोगे बोरिंग फील होता है इसमें लिखने में, वीडियो बड़ी होती है और आप स्किप कर करके देखोगे, कोई फायदा नहीं। अब देखो 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर होने से 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 + 1 √2। अब अल्फा का मान आया अपने पास, R का मान आया अपने पास √2, अल्फा का मान करते हैं। अल्फा का मान ज्ञात करने के लिए क्या होता है, tan इनवर्स B अपॉन A, तो B क्या है इसमें -1/A। अब देखो मैंने बताया मोड का क्या फ़ायदा होता है, मोड का होता है ये 1 का 1 हो गया, 1 किसका मान होता है, 1 मान होता है किसका, 1 10 में मान किसका होता है, 1 45 का, 10 45। अब वहाँ पे से 10 45 ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 45, या फिर पाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, पाई की फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे, पाई की फॉर्म में हो जाएगा π/4, π/4 हो जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, कोणांक, पहले लिख लेंगे 1 - आयोटा, या लिख लेंगे z, कोष्टक में z भी धर देता हूँ, या z किसमें, चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थ चतुर्थांश में है, ये मैंने आपको बता रखा है बेसिक में, बार बार नहीं बताऊंगा मैं, वीडियो लंबी होती है। अब देखो चतुर्थ चतुर्थांश में होता है तो माइनस अल्फा, सीधा उसका मान माइनस अल्फा कर देते हैं, तो थीटा का मान हो जाएगा -π/4। अब इसमें हमें ध्रुवीय रूप भी निकालना है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें ध्रुवीय रूप निकालना है, क्वेश्चन बुक में देखना ध्रुवीय रूप भी निकालना है, क्वेश्चन नंबर 1 2 में ध्रुवीय रूप नहीं निकालना था, पर इसमें ध्रुवीय रूप निकालना है। तो इसका ध्रुवीय रूप क्या होता है, ध्रुवीय रूप होता है, हमने बेसिक में बताया था कि R ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये ध्रुवीय रूप ही होता है।
जो हमने आपको बताया था बेसिक में। इसमें आर का मान क्या था, √2। और इसमें कोस थीटा का मान क्या है, थीटा का मान तो ये दिया -π/4, तो इसलिए कोस -π/4 प्लस आयोटा साइन -π/4, ये इसका मान आ गया। अब इसको आप आगे भी कर सकते हैं, मान पूरा निकाल सकते हैं, नहीं निकालें तो यहाँ पर छोड़ दें। अब मान पूरा निकालने के लिए आप यहाँ पर 45 लिखोगे। अब मान पूरा निकालना है, चलो मान पूरा निकाल देते हैं। वैसे मान पूरा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान पूरा निकालना ही है तो इसे -45 लिख सकते हैं। मान यदि पूरा निकालना है ना, तो यहाँ पर इसे 45 से रहने दें, कोई ज़रूरत नहीं है इसे ये करने की। आपको मान निकालना ही है तो ये हो जाएगा साइन -45। अब cos 45 का मान जानते हैं आप, 1/√2 होता है 45 का। अब माइनस है, वो तो माइनस है। अब देखो माइनस है, पर आप जानते हैं cos माइनस को खा जाता है, cos माइनस को खा जाता है, ये जानते हैं आप। cos ऑफ -θ cos θ ही होता है। और ये माइनस है ना, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर भी। आप बोलोगे कि यहाँ पर माइनस से -45 का मान तो बताया नहीं कभी। देखो साइन 45 का जो मान होता है, जो भी साइन -45 का हो जाएगा, -1/2 कर दो आप इसे, 1/√2। ये लो, अब √2 पहला चल रहा है अपना। अब इसमें ना √2, अब इसमें ये साइन क्यों लिखा हमने, यही है मान सीधा। इसमें देखो क्या हो गया, 1/√2 प्लस आयोटा प्लस नहीं माइनस 1/√2। ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है ना, ये बाहर को लेकर माइनस का हो जाएगा। ये से ये कट जाएगा, इसका मान आ जाएगा √2। इसका मान तो √2 आ गया है ना। अब आप इसे यहाँ तक ही छोड़ दें, ये 4-5 स्टेप ना बढ़ाएं। ये आपको समझाने के लिए है, इसे आप ना बढ़ाएं, क्योंकि आप देखोगे कहीं पर देख लो, आपकी बुक के उत्तरमाला में भी यहाँ यहीं तक है होगा, बोर्ड एग्जाम में भी यहीं तक होता है। इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे करने की। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है, इसे और कोई करने की कोई बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छी नहीं लगी हो, बिल्कुल लाइक नहीं करें। आपको समझ में आया, इससे ही हम खुश हैं, आपकी मदद हुई। थैंक यू। वीडियो पूरी वॉच की हो, यहाँ तक कोई दिख रहा हो, थैंक यू।